संपत्ति है मुझे दे दीजिए। पापा ने कहा बेटा है तो तुम्हारा ही, आज लो चाहे कल लो, है तो तुम्हारे, कौन सा हमको सर पर लाद के लेकर जाना है। बाप ने क्या कर दिया, आधी संपत्ति उठा करके दे दिया उस बेटे को। और वो बातों बातों में हो सकता अपनी इच्छा के अनुसार या लोगों की भरमाई के अनुसार वो दूर देश चला गया। कहाँ चला गया, दूर देश चला गया। और वहां में पर वेश्यागामी में अनेक कुकर्म में क्या करा, अपनी सारी धन संपत्ति को उड़ा दी। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ 19 अध्याय 4 पद में, धनी के बहुत मित्र होते हैं, कंगाल के मित्र भी छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। तो एक समय आया इसका साफ साथ छोड़कर चले गए, सब चले गए, उस देश में अकाल पड़ गया। तो इसने सोचा अब मैं क्या करूं, मुझे नौकरी ढूंढना चाहिए। नौकरी नहीं मिली, और एक जगह ढूंढते ढूंढते नौकरी मिली भी, तो सुअर चराने का नौकरी मिला। काहे का नौकरी मिला, सुअर चराने का। और ये सुअर चराते हुए एक दिन इस बात को स्मरण आया, इसको याद आया, यदि मैं पिता के साथ होता तो आज ये देखने न पड़ता, यदि मैं लोगों की बातों में न आता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। ये पछताया और कहा मैं जाऊंगा फिर से पिता के पास और पिता से कहूंगा पिता मैंने गलती किया है, मैंने आपके खिलाफ काम किया है, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, मुझे बेटा नहीं परंतु एक नौकर के समान रख लो, कम से कम अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए तो मिलेगा। हालेलुया। और ये बेटा पश्चाताप करके अपने गांव वापस लौटता है और पापा दूर से देखकर दौड़ते हैं, बेटे को गले लगाते और नौकर उसको कहते झट से झट, जल्दी से जल्दी इसको कपड़े पहनाओ, इसको जूते पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, मुकुट पहनाओ। हालेलुया। मेरा बेटा खो गया था पर अभी मिल गया है, ये मर गया था लेकिन अब ये जिंदा हो गया है। हालेलुया। इस खुशी में बाप ने क्या करा, एक बड़े भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। सारे गांव में सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाए कि मेरे बेटे के आने की उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा भंडारा रखा गया, सब लोग आए और मेरे साथ भोजन करें और इस आनंद में आनंद मनाए। हालेलुया। इधर ये मैटर चल रहा है और इसका जो बड़ा वाला बेटा था, बड़ा वाला भाई था, वो खेत में हल लेकर के, बैल लेकर के खेती करने के लिए गया हुआ था। और जब वो हल जोत करके खेती करके वापस घर के लिए आ रहा था तो बाइबल लिखा है लूका 15 अध्याय 25 पद से जब आप पढ़ेंगे तो जब वो आ रहा था उसने गाने बजाने का शब्द सुना। हालेलुया। क्या सुना, गाने बजाने का शब्द सुना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम किस विषय पर बात रहे, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। इसने क्या सुना, गाने बजाने के शब्द को सुना। हम उस आयत को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। 25 परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। बोलिए जेठा पुत्र कहाँ था, खेत में खेती करने के लिए गया था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, जब वो घर के नजदीक कुछ पहुंचा तो उसने गाने बजाने के शब्द को सुन लिया, सुना। और आगे अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा। किसको बुलाया है, दास मतलब क्या होता है, नौकर। ये उस राजा का बेटा है, मालिक का बेटा है, और ये किसको बुलाकर पूछ रहा है, नौकर को। हाँ आगे बढ़े। क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इस प्रकार का गाने बजाने का शब्द क्यों हो रहा है, क्या बात है आखिर। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है। हाँ, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। हाँ, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। रुकिए, हम जैसे पढ़ रहे हैं सोच, शायद जैसे लिखा वैसा नहीं, शायद वो और अच्छे तरीके से बात किया हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। खेती किया है दिन भर, अभी आ रहा, खाना खाएगा, भोजन करेगा, सोएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब इसने क्या करा, शब्द को सुना, गाने बजाने के शब्द को सुना, उसने क्या करा,
एक नौकर को बुलाया और कहा, ये क्या हो रहा है, आखिर कारण क्या है? डीजे बज रहे हैं नाच गाने का। नौकर ने क्या कहा, ये आपको मालूम नहीं हालतखोर भाई आई है। हालेलुया, सही है गलत है? भरा होगा कानों। अरे आपको पता नहीं जवन आधा हिस्सा लाई की कवा आपको रुलाए क्या है, और अरे खुश तार बाप इतना बड़ा प्रोग्राम करे, कम दे ना 10 रुपया। कान को क्या करा, भरा है। नौकर ने क्या करा है, गलती किसकी है? बेटे की गलती। बेटा बेटा है, नौकर मालिक नहीं है। सही है गलत है? बेटे को क्या चाहिए? डायरेक्टली पापा से जाकर बात कर सकता था, पापा ये सब क्या है? लेकिन किससे पूछ रहा है? भैया जब दूसरे से सलाह लोगे, दूसरा आपका भला नहीं चाहेगा, वो अलग ही रास्ता बताएगा। सही है गलत है? वो आपके कानों को भरेगा, वो देखेंगे कि पति पत्नी बड़ा एकता है, प्रेम है, ऐसा कुछ जहर घोले बार पारी कुपारा हुए। सही है गलत है? ऐसा कुछ हम फूंक मारे, ऐसा कुछ मंत्र मारे कि जो एक है बस अलग हो जाए, बस। हालेलुया। अब ये नौकर का आपको पता है, वो जो इतना बड़ा क्या करा, पाप किया, आपसे आपको छोड़ के चला गया, बाप को छोड़कर चला गया और गया, सब उड़ा जमा के आया है, और उसके आने की खुशी में आपके पापा प्रोग्राम कर रहे हैं। जब उसने कान को भरा, जब इसके कानों ने उसकी बात को सुना, हमने क्या कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जब इसने सुना तो क्या हो गया आगे? यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या सुनते ही क्या हो गया? अभी पहले क्रोध था इसके अंदर, पहले गुस्सा था इसके अंदर, अभी क्या सुन करके दूसरे की बात जब इसने सुना तो इसके अंदर क्या आ गया? अच्छा ये मजाक, सही है कि नहीं? ये बात, हालेलुया, गुस्से से भर गया, लाल हो गया। आमीन। और भीतर जाना और न चाहा। भीतर भी जाना नहीं चाहा। अभी पापा से कोई दिक्कत नहीं था, पापा से कोई बुराई नहीं था, लेकिन जब इस बात को सुना, पापा जिसने गलत किया उसके साथ, उसके लिए अच्छा प्रोग्राम किए, जो मैं लगातार चलता हूँ पापा के साथ, पापा मेरा ध्यान नहीं रखे, कभी 100 रुपया नहीं दिए कि जाओ आप लोग बिरयानी खा के आओ, उसके उड़ा देने के बाद भी आने पर इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं, अंदर भी नहीं जाना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर परंतु बाप तो बाप ही है, बाप बाहर आकर के उसे मनाने लगा। हाँ, फिर उसने पिता को उत्तर दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से रुकिए। उसने क्या किया? उत्तर दिया। मेरे ख्याल से जब मैं कल इस वचन को पढ़ रहा था, एक नई बात को मैंने हालेलुया। हो सकता है ये बेटा आज तक, पैदाइश से लेकर आज तक, कभी भी अपने बाप से सवाल जवाब नहीं किया होगा। सही है गलत है? हो सकता कभी तर्क वितर्क ना किया, तुम करते क्या हो, क्या मेरे लिए किए हो, क्या नहीं किए, कभी भी इस प्रकार का शब्द यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं। लेकिन आज जब इस व्यक्ति ने दूसरे की बात को सुना और उस पर चित्त लगाया, मन लगाया, तो आज बाप को भी सवाल जवाब कर रहा है। ये चीज इसलिए आपको चौकस रहना है कि आप क्या सुनते हो। आपको उन बातों को सुनना है जिससे आपका उन्नति हो, जिससे आपका भला हो, जिससे आपकी बढ़ोतरी हो, जो बातें अभी हमने आपको सिखाया और बताया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज के समय में जानते हैं, ज्यादातर मसीह भाई बहन विश्वासी लोग किसकी सुन रहे हैं? यूट्यूब की सुन रहे हैं, फेसबुक की सुन रहे हैं। यूट्यूब में जो यूट्यूबर आपको वचन सिखा रहे हैं, भोर की प्रार्थना सुबह, कई लोग मैसेज सवाल जवाब करने लगे, हम भोर वाला प्रार्थना कर लिए। हम कहे कैसे? कहे यूट्यूब के द्वारा, सब रेडीमेड। हमने कहा शाम वाला प्रार्थना कर ली, कैसे? यूट्यूब में लिखा था शाम वाला प्रार्थना।
आज अधिकांश 80% से ज्यादा लोग YouTube पर सीख करके, Facebook पर सीख करके, सुन करके बहके हुए हैं। आपको नहीं पता वो कमाने के लिए किए हैं, वो YouTube चैनल बनाए हैं, वो उनको क्या चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, उनका व्यूअर्स बढ़ने के लिए, उनका उन्नति होने के लिए वो आपको कुछ भी पता है, लेकिन आप उनकी मत सुनो। आप किसकी सुनो? आप बाइबल निकालिए, बाइबल पढ़िए, जो इससे आपको मिलेगा उससे कई हजार गुना ज्यादा आपकी बढ़ोतरी का कारण बन जाएगा। आमीन। हो सकता है आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है परमेश्वर के वचन को, और YouTube पर आपने कुछ और सुना। अब आपके मन में वो बतावत रहे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा कभी कदार झूठ बोल सकते हैं। अब करें क्या? अब एक और यूट्यूबर बिना झूठ बोले कहाँ बीतने वाला है, आप गए। हालेलुया। अब आप क्या हुए? गए। वो सही है, ये सही है, समझ नहीं आ, सब गलत है। जो सही था वो भी गलत है, क्योंकि आप किसकी सुन रहे हो? आप इसकी सुनो ना, इसको पढ़ो, एक ही अध्याय पढ़ो, इसकी सुनो, इसकी मानो, इसके हिसाब से चलो। आपका लाइफ में आशीष होएगा, आपके जीवन में आशीष होएगा, बढ़ोतरी होएगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस बेटे ने क्या करा? किसकी सुन लिया? नौकर की सुन लिया। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या होगा? गुस्से से भर गया, क्रोध से भर गया, और अपने बाप के पास जाना भी नहीं चाहा। वही बाप पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, इस लायक बनाया, और आज ये उसके पास भी जाना पसंद नहीं करे। कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने कान को भर दिया है। और आगे क्या पढ़े? फिर बाप तो दयालु है, बाप आता है और कहता है, क्या कहता बाप? उसने पिता से उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। क्या कहा? उसने उससे कहा, बाप ने बेटे से कहा, बेटा अंदर जाना नहीं चाहता है, बाप से मिलना नहीं चाहता है, बाप के पास खड़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन बाप स्वयं अंदर से बाहर निकल करके बोलता है बेटा से। क्या बोलता है? पुत्र तू सर्वदा मेरे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। जैसा तू सुना है वो सच नहीं है, जो तू दूसरे को सुन करके मेरे पास आना पसंद नहीं कर, वो सच नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ पुत्र तू सर्वदा मेरे संग में है। आमीन। और आगे, और जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही तो है। हालेलुया। वो किसका है? तेरा ही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। किससे कह रहा है बाप? कौन वाले बेटे से? बड़े वाले बेटे से कह रहा है, लेकिन छोटे बेटे को नहीं कह रहा है अब वो सब कुछ तेरा है, क्योंकि एक बार धोखा देके गया है तो, एक बार गंवाया है तो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु एक बार परखता है आपको। यदि आप ईमानदार हैं 10 रुपया में तो 10 लाख भी पाओगे। आप यदि 10 रुपये में ईमानदार नहीं है तो 10 लाख के बाद कौन सौंपेगा? कौन मूर्ख आपको देगा? वो सही है गलत है? आप यदि थोड़ा जो आपको मिला है उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो आपको दोबारा प्रभु नहीं सौंप सकता है। आपका विश्वास किसी के ऊपर से उठ जाएगा तो कभी उस प्रकार का विश्वास आप उस पर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप ये बाप कह रहा बड़े वाले बेटे से, जब बड़ा वाला बेटा जवाब कर रहा पापा आपने मेरे लिए क्या किया, मैं तो आपके साथ हूँ, तो बाप कह रहा बेटा तू चिंता मत कर, तू सर्वदा मेरे साथ रहेगा, और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। छोटे वाले नहीं कह रहा उसका भी है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। आमीन। पापा अपनाया जरूर है, पापा कपड़ा जरूर पहनवाया है, जरूर जूता दिया है, लेकिन वो पहले जैसा हक और अधिकार नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम क्या करते हैं? लोगों की बात को सुन करके हम गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत निर्णय के कारण हमारे जीवन में शैतान काम करना शुरू करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें बड़े चौकस रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसकी सुनते हैं, वो आखिर उसका कहने का मतलब क्या, क्यों ये बातें वो मुझे बोल रहा है।
आमीन। यदि ये बेटा बाप की सुनता तो क्रोध कभी भी, गुस्सा कभी भी नहीं। यदि पति अपनी पत्नी की सुने और पत्नी अपने पति सुने तो कभी भी ढिशुम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन पत्नी दूसरे पति की सुनने लग जाए, समझ में आ रहा है, जिस दिन पति दूसरे पत्नी की सुनने लग जाए वो घर स्थिर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कब स्थिर रहेगा घर? जब हम अपने की सुनेंगे, अपने इच्छा के अनुसार चलेंगे तो। आमीन, बोलो हालेलुया। चौकस रहो, आप क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धोखा देने वाले बहुत दुनिया में हैं, आपको लूटने वाले बहुत दुनिया में हैं, पर आपको प्रभु कह रहा सावधान रहो, चौकस रहो। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता। एक बार एक पति पत्नी थे और पति को कुछ बीमारी हो गया। क्या हो गया? बीवी जैसे कुछ समस्याएं आ गई और उसका पति का पूरा शरीर सूखता चला गया, बहुत कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा मेडिसिन से चल रहा है। अब उसकी पत्नी उनके साथ बात अच्छे से नहीं कर रही, क्या मतलब तरह तरह के विचार भावनाएं उनके अंदर आ गए। हालेलुया। और लोग तो चाहते ही हैं ये पति से अलग हो, पत्नी से अलग हो, परिवार से अलग हो, माँ बाप को छोड़ दे, इसका परिवार टूट जाए। लोगों ने उसको भरा, अरे छोड़ो इसको, दूसरा शादी करो। क्या करो? ये क्या है, बचा क्या है, हड्डी हड्डी है, वो गल जाएगा एक थोड़े दिनों बाद, दूसरा शादी कर ले। वो उसकी बातों में आ गई। अब वो प्लान बनाने लगी, मैं कैसे यहाँ से निकलूं, कैसे मैं जाऊं, कहाँ मुझे अच्छा घर सब कुछ मिलेगा। इसके पास बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर आज अपने पति को छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार, लोगों की बातों को सुनकर के। हुआ क्या? जागते रहो सब लोग। हालेलुया। हुआ क्या? एक दिन जा करके एक नुक्कड़ पे पुल के ऊपर, पुल था और वहां पर बैठ गई। क्या हो गई? बैठ के सोच रही है, प्लान बना रही है, योजनाएं बना रही है, और तभी अचानक कुछ ठगी लोग आ गए, ठगने वाले। समझ रहे हैं मेरी बात? ठगी लोग, एक व्यक्ति आ गया और वो भी पुल के पास देखा कोई नहीं, वो भी बैठ गया, वो भी मुंह लटका के बैठा और ये भी वैसे बैठे हैं। तो ठगी ने कहा, ये बताओ आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आपको क्या हुआ? इन्होंने क्या करा? सारी बात को बता दिया। मेरे पास सब कुछ है, सोना है, पैसा है, अच्छा घर है, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश नहीं, वो बीमार है, ऐसा ऐसा, इन्हें सारी बात को बता दिया। ठगी अब समझ गया कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। ठगी जब सुन लिया सारी असलियत बात को, तो वो समझ गया कि अब मुझे कैसा जुगाड़ करना है, कैसे मुझे अब अपना काम करना है। उसने बोला, अरे यही बात तो मेरे साथ भी है, मेरे पास भी घर द्वार बहुत है, सब सोना चांदी है, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो मेरे लायक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कोई एक स्त्री अच्छी मिल जाए आपकी जैसी, मैं शादी करके अपना घर बसा। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा आपको पत्नी की जरूरत है और मुझे पति की, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। वो तो वही चाह रहा था ठगी। हालेलुया। उसने कहा यस ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन पहले आप जाओ घर, जितना सोना है, पैसा है, सब कुछ बटोर के लेकर के आओ, तब चलेंगे। अगर हम भाग चलेंगे तो खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे? हम तैयार हैं आपके लिए भागने के लिए, लेकिन तुम इतना करने के लिए तैयार हो? उसने कहा मैं सब कुछ करूंगी, पाई बटोर लाऊंगा, आप चिंता ना करो बस। उसने कहा फिर? बोले भोर में हम लोग यही मिलेंगे। क्या बोला? भोर में हम लोग यही मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो तो चली गई अपने घर और सामान इकट्ठा कर रही है, अलमारी खोलकर सोना चांदी सब कुछ निकाल। पति तो बीमार चल रहा है, तो वैसे भी नहीं आती है, वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसको पता है ये सब क्या कर रही है।
ठगी तो घर गया ही नहीं है, वो तो ठगी है। लेकिन इनको मूर्ख जरूर बना दी। इन्होंने अपना सारा पैसा बैग इकट्ठा करा और बैग लेकर चल दी और पीछे मुड़कर देखा, पति देख रहा है। पति ने रोका भी नहीं, कहा ठीक है जाओ तुम्हारी मर्जी, चले गए। और जब वहां पुल के पास बैठे पहुंची तो देखा अरे वो बैठा। बोले आप आ गए? बोले हाँ हमको जल्दी था इसलिए हम आपसे पहले आ गए, जबकि वो घर गया ही नहीं था, वही बैठा था। अब बैग लिया और चल दिए। जाते जाते सुबह होने पर था, एक ऐसे समुद्र के किनारे पहुंच गए जो समुद्र को पार करके उस पार जाना है। तो वो ठगी बोल रहा है आपको तैरना आता है? बोले मुझे तो तैरना नहीं आता। बोले हमको आता है, लेकिन आप डिसाइड करो पहले सोना चांदी पैसा वहां पार पहुंचाएं कि तुमको पहले पहुंचाएं। हालेलुया। वो कह रहा बात एक ही हुई, चाहे हमको पहुंचाओ चाहे पैसा पहुंचाओ। उस ठगी ने कहा अच्छा करो जो भी है सब निकालो, बैग में रखो, कपड़ा दो जल्दी से, मैं उस पार लेकर जाता हूँ, धर के फिर आपको लेकर चलता हूँ। उन्होंने कुल निकाल कर दिया और वो तैर के उस पार गया और वो अब इंतजार कर रहे हैं, अब आए। कौन आएगा भाई? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप तो